Hello people, welcome back to the channel. I am Ram. Today we'll be talking about Nifty कि Nifty के अंदर आगे क्या हो सकता है. We have analyzed Nifty today and I have shared it in my Telegram channel. Let me show it to you. And this is what we are talking about. We have discussed कि Nifty के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है आज के दिन में. In the morning there was a liquidity area which was 26,058 level. इसको टेस्ट किया. उसके बाद दिस वाज अपर ट्रेंड लाइन विच वी वर लुकिंग टू शॉर्ट फ्रॉम. उसके बाद एक रीटेस्ट एंड अ डंप. दैट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी वर लुकिंग फॉर. इट वाज अ वेरी बेसिक वन क्योंकि ये लेवल 26,058 मैंने बहुत टाइम पहले मार्क करके रख दिया था. आई डोंट नो व्हाई बट इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी, सो आई वोंट कंप्लेन. ओके, लेट मी शो यू मोर. दिस वाज द डे विच वी हैड टॉक अबाउट. अब हम आगे चलते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. नाउ वील बी एनालाइजिंग निफ्टी in front of you. मैंने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया. आई हैवंट मार्क्ड एनीथिंग. दीज टू लेवल्स आर मार्क्ड फ्रॉम वेरी प्रीवियस टाइम. उसके अलावा निफ्टी इज टोटली ब्लैंक फॉर मी. आई विल एनालाइज इट विथ यू एंड लेट्स डिस्कस कि आगे क्या हो सकता है. ओके, प्रोबेबिलिटीज देखते हैं आगे की. फिलहाल देखोगे तो वेयर इज निफ्टी. निफ्टी हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया स्विंग हाई का. ब्रेकआउट देके वीकली क्लोजिंग दी एंड गैप अप ओपन हुआ. उसके बाद से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है काफ़ी टाइम से एंड द वीक इज़ ऑलमोस्ट क्लोजिंग टुमारो. टुमारो इज़ फ्राइडे एंड देखते हैं कल के दिन पे यहाँ पे कहाँ क्लोजिंग मिलती है. फिलहाल निफ्टी स्टैंडिंग हियर. ओके, अब इसके आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग आगे कैसे व्यू बनाएंगे, आगे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए. लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम. वी विल बी एनालाइजिंग इट एट ऑल टाइम फ्रेम विद एन EMA ऑफ 20 EMA लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2. ओके, फिलहाल देखते हैं क्या हुआ. निफ्टी क्लोज्ड अपॉन लेवल विच वाज 26,058. उसके बाद इसके नीचे इसने एक स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजिंग दी है विच शो द बायस ऑफ सेलर्स. सेलर्स का बायस दिखाता है बट इज इट इनफ कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दें निफ्टी को? नो. क्यों यहाँ पे ये इनफ नहीं है? क्योंकि वी नीड सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर. कि मार्केट ऑलवेज वर्क्स इन अ स्ट्रक्चर की एक रेजिस्टेंस एरिया को उसने टच किया है. उसके बाद इट शुड मेक अ स्विंग हाई स्विंग लो. इस लो को टच ना करे और डंप दे वहाँ से. इस लो को ब्रेक करे और इस स्विंग हाई को ब्रेक ना करे तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने का सोच सकते हैं. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. उसके बाद भले स्विंग हाई को लो को ट्रैप करके यहाँ पे ऊपर भी आ जाए बट वी हैव कंफर्मेशन कि इसने एक लो को ब्रेक किया है एंड उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ वर्क्स. ओके, अब इसी थिंग को हम इसी चीज़ को कैपिटलाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे निफ्टी को. हर तरीके से एनालाइज करेंगे निफ्टी को. ओके, सबसे पहले देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज था. कंसोलिडेशन फेज से ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते हैं. इस टॉप से लेके अगर यहाँ तक मार्क करा जाए तो हमें क्या दिख रहा है. इस स्विंग से रेजिस्टेंस लिया था तो एक ट्रेंड लाइन बन गई, 3 टॉप्स बन गए. इस स्विंग को ब्रेक किया एंड सीधा एक रेले कर दिया. तो मेजर थिंग क्या होती है व्हेन ट्रेंड लाइन गेट्स ब्रोकन आउट? इट टेक्स अ रीटेस्ट. ओके, रीटेस्ट लेता है, ये समझ आया. उसके आगे अगर तुम देखोगे तो निफ्टी हैज स्ट्रेच फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस हाई फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6%. 6% का हाई दिया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. तो हमें क्या चाहिए? एक रिट्रेसमेंट चाहिए. हम ये साइड नहीं है कि हम सेलर्स की साइड है. क्यों नहीं है हम सेलर्स की साइड? क्योंकि हो सकता है निफ्टी यहाँ पे अगले दिन हल्का से यहाँ पर टैप करे, यहाँ से गिरना शुरू कर दे, इस लो को ब्रेक करे और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करना शुरू कर दे. तो हो सकता है यहाँ से वापस से बाइंग साइड के लिए चल जाए निफ्टी एंड इट कैन रैली इवन फॉर हायर टाइम्स. सीधा सीधा निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फॉर 6% विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. तो हमें क्या चाहिए? एक रिट्रेसमेंट चाहिए. इस रिट्रेसमेंट के बाद पता चलेगा क्या निफ्टी इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा बायर्स को, फिर वापस अपसाइड के लिए जाएगा, या यहाँ से ब्रेक करके सस्टेन करेगा लोअर स्विंग लो को ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा. देर आर थाउजेंड्स ऑफ आउटकम्स इन हियर. थाउजेंड्स तो आर वेरी लेस नंबर. देर इज अ बिग अमाउंट ऑफ आउटकम कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है. तो वी विल प्लानिंग एवरीथिंग कि वी नीड टू नो ना कि हम कैसे काम करेंगे जिससे हमें अच्छा आउटकम मिल पाए. डेली टाइम फ्रेम में समझ आया. देर इज अ क्लोजिंग बिलो सो देर इज अ बायर्स ऑफ सेलर्स. वी विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग साइड ओनली. वी विल नॉट बी लुकिंग टू बाय. वाई वी विल नॉट बी लुकिंग फॉर बाइंग साइड? क्योंकि 26,058 के नीचे क्लोजिंग दे दी. जिस दिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 26,058 के ऊपर क्लोजिंग दे दी वी विल बी लुकिंग टू लॉन्ग द निफ्टी. दैट इज दैट सिंपल. इतना अच्छा व्यू है और कोई व्यू नहीं है. ओके, लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 4 आवर की कैंडल इसने ऑलमोस्ट के नीचे क्लोज किया, एक ट्राई किया और उसके बाद एक डंप दे दिया. आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम क्योंकि मैं बाहर था. बट यू कैन सी इट वॉज वेरी बेसिक कि मैंने सुबह सुबह जो स्ट्रक्चर दिया था उसके सिमिलरली निफ्टी ने मूव किया. आई एम नॉट सेइंग आई प्रिडिक्टेड एनीथिंग. इट वॉज जस्ट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विच हैड हायर आउटकम्स. अब ये समझ लो कि दो आउटकम थे. एक यहाँ से निफ्टी अपसाइड जाने के और एक रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करने के, या एक आउटकम था कंसोलिडेट करके डंप करने का. And this one had 90% chance, this one had 10% chance. So I took which had more chance and it worked.
दैट इज दैट सिंपल। इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन बी राइट ऑलवेज। अब आगे चलते हैं। एनालाइज करते हुए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में पहुंच चुके हैं। वी स्टार्ट विद वीकली, डेली, 4 आवर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 1 आवर कैंडल। ओके, द नेक्स्ट वन इज 1 आवर कैंडल। 1 आवर टाइम फ्रेम में तुम देखोगे तो क्या किया निफ्टी ने। एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तुम्हें। आई लव स्ट्रक्चर्स यू नो। अगर तुम देखोगे इसने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल बेरिश, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ से डाइवर्जेंस लिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी। यू कैन सी इसके नीचे क्लोजिंग दी। फिर क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, इस लो की लिक्विडिटी ली, बायर्स को इनवाइट किया, इस हाई को ब्रेक किया, बायर्स को इनवाइट किया। उसके बाद क्लोजिंग क्या दी, एक डंप दिया, डंप देने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी इस एरिया के अबव 26,058 के अबव। तो इसने क्या किया, कंफर्मेशन दिया कि कुछ भी हो सकता है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एक बैरिश क्लोजिंग मिली इस लेवल के एग्जैक्ट ऊपर। तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक डंप भी आ सकता है, एक पंप भी आ सकता है। तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल एक फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही, फर्स्ट 10 या 15 मिनट्स के अंदर बाइंग साइड में चला गया। अगर तुम देखोगे फर्स्ट आवरली कैंडल के अगर 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में इट इज़ गोइंग फॉर बाई साइड और प्रीवियस कैंडल बैरिश है, तो 99 और 99.9% टाइम्स इट विल गो फॉर सेलिंग। क्यों, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फर्स्ट कैंडल आवरली कैंडल ये समझ लो, दिस इज द कैंडल। ओके, इसने क्लोजिंग क्या दी है, रेड कैंडल ही, दिस इज द रेड कैंडल। रेड कैंडल क्लोजिंग दी। उसके बाद नेक्स्ट आवरली कैंडल आई, फर्स्ट 4 आवर कैंडल इस बायस बेरिश है। उसके बाद क्लोजिंग दो तीन कंटिन्यूसली बहुत बड़ी रेड कैंडल की दे दी। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर अगर बाई साइड के लिए जा रहा है तो इसके पास रूम नहीं बचा है बाकी क्या करने के लिए। आगे रूम किस साइड के लिए, अप साइड जाने का कोई रूम नहीं आवरली कैंडल के अंदर कि एक रेड कैंडल दे दी, तुम इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो बना नहीं सकते यहाँ पे। तो अब इन्होंने क्या किया, इधर से बायर्स को इनवाइट किया, लिक्विडिटी ली, एंड विच साइड हैड मोर आउटकम, सेलर साइड, एंड द नेक्स्ट कैंडल वाज ऑन सेल साइड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आई टोल्ड यू, आई मेड श्योर यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स गो बैक। समझ आया, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, इट डम्प्ड, इट डम्प्ड, इट केम दिस एरिया, इट केम टू दिस एरिया। ये कौन सा एक एरिया, प्रीवियस जो मॉरल ट्रेडिंग का सेशन था उसके आसपास आके इसने क्लोजिंग दी थी। अब तुम क्या यहाँ पे आके अंधा होके सेल कर दोगे। अभी तुम्हें मैंने कुछ समय पहले गोल्ड का स्ट्रक्चर दिया था टेलीग्राम के अंदर, क्या उसने सीधा सीधा डंप दे दिया था या उसने वेट किया था। लेट मी शो यू गोल्ड एज वेल। वेयर इज गोल्ड। आई हैड शेड गोल्ड के लेवल्स जब गोल्ड इधर था, एंड आई टोल्ड यू कि ये जब डंप आया इसके बाद हाथों हाथ हम वेट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक बाई साइड का, क्योंकि इस अबव ट्रेंड लाइन को एक बार रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है। तब जिस दिन इसने इस एरिया को टेस्ट किया था दैट वाज द कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ से एक डंप आ सकता है, एंड इट डंप्ड। आई टोल्ड यू टुडे कि यहाँ से एक बाइंग साइड आ सकती है क्योंकि लेवल्स थे और कुछ नहीं थे। आई हैड मार्क लेवल, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग मिली, इसने एक स्विंग लो का ब्रेक किया, इसने एक प्राइस मोल्ड बनाया, द प्राइस मोल्ड विच आई टॉट यू, एंड इसके बाद यहाँ से बाइंग साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। इसी को हम कैपिटलाइज करेंगे निफ्टी के अंदर समझने के लिए। दिस वॉज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। इसी को हम निफ्टी के अंदर अगर देखें तो 15 मिनट में इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, ट्रेंड लाइन बनाई, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट किया, क्लोजिंग विद 15 मिनट पे इसके ऊपर बायर्स को इनवाइट किया, इनवाइट किया, इनवाइट किया। देखोगे तो एक रेजिस्टेंस भी बन रहा था इस एरिया के आसपास, दिस वॉज द ट्रेंड लाइन। इसकी लिक्विडिटी ली एंड डंप, एक रिटेस्ट दिया एंड देन डंप्ड। याद रखना प्राइस कभी सीधा नहीं गिरती, इट गिव्स अ रिटेस्ट, इट इज़ कंपलसरी फॉर प्राइस टू गिव अ रिटेस्ट। रिटेस्ट क्यों देना है, क्योंकि यही तो पता चलेगा कि इस हाई की वैल्यू क्या रहेगी अगर रिटेस्ट नहीं हुआ तो। इस हाई को अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है तभी तो हमारी बायस कंफर्मेशन मिलेगी ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके नीचे क्लोजिंग दी जैसे ही 15 मिनट पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी 26,058 के नीचे, इट जस्ट डम्प्ड एंड डम्प्ड एंड डम्प्ड, इस लेवल को वापस टेस्ट नहीं किया। मैं तुम्हें एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग जेनरस टुडे, आई विल शो यू। प्राइस ने इस लेवल को वापस रिटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब इस लेवल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर सीधा प्राइस ब्रेक करता और इस 26,058 लेवल को टच कर लेता और फिर ऐसे गिरता तो इस लेवल की वैल्यू पूरी गिर जाती। इस वैल्यू क्यों गिर जाती, क्योंकि अब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर देता, क्योंकि एक बार इसको टेस्ट कर दिया तो दूसरी बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल नॉट रिटेस्ट इट, इट विल ब्रेक इट। बट इसने यहाँ पे क्या किया, इसने सीधा एक डंप दिया, एक पुल बैक दिया एंड वापस डंप दे दिया, इस एरिया को वापस टेस्ट ही नहीं किया। तो नेक्स्ट फ्राइडे और मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा, नथिंग, वी विल हैव नो व्यू। क्या रखेंगे हम कि इस एरिया के आसपास है, यहाँ से बाइंग, जब बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा, बाइंग का स्ट्रक्चर भी ऐसे नहीं, अग्रेसिव बाइंग आई, रिटेस्ट आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर बाइंग आई, फिर रिटेस्ट आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर बम्प आया। दिस इज द एरिया विच विल बी लुक टू बाय अगर बाय साइड के ट्रेड देखेंगे तो।
और फिर जब इस एरिया को वापस टेस्ट करेगा, या तो उसका ब्रेक करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, या इसको ब्रेक कर दे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, टच करे इसको, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, तो इस लो को जब ब्रेक करेगा तब वी विल शॉर्ट निफ्टी। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होना चाहिए या फ्राइडे, कल के दिन अगर वॉलेटिलिटी रही, अगर विक्स हाई रहा, तो कल के दिन में या कुछ दिन बाद वी विल लुक टू शॉर्ट ऑन दिस लेवल 26,058। दिस लेवल हैज़ वेरी मच सिग्निफिकेंस। मैंने अभी तक और कोई लेवल मार्क नहीं किया, मैंने कोई फिबोनाची प्लॉट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इवन द फिबोनाची इज माई फेवरेट, टाइम बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है फिबोनाची, बट मैंने उसको अभी तक प्लॉट भी नहीं किया। आई विल प्लॉट इट नाउ। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हम लेवल्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ही मैं लेवल मार्क करूंगा, मैं कुछ भी साइड में नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ मैं कैसे लेवल्स मार्क करता हूँ। लेट्स गो टू अवर्ली कैंडल, 4 आवर कैंडल। ओके, मेजर लेवल्स आर व्हाट, लॉन्ग टर्म लेवल्स जो होते हैं। लॉन्ग टर्म लेवल्स कैसे मिल सकते हैं? अब देखोगे तो एक ये लो है, एक ये लो है, ठीक है। दिस वाज द प्रीवियस लेवल जो मैंने एक बार बहुत पहले यूज़ किया हुआ है, और इसको टच करके निफ्टी ने रैली की थी। तो वी कैन यूज दिस स्विंग फॉर, लेट मी पुट फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस एरिया, एंड लेट्स सी, दिस इज द 78% एरिया, सो दिस इज नॉट अ गुड स्विंग, क्योंकि इस इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हम इधर टेन बेस्ट फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर सकते। इट विल नॉट मेक सेंस फॉर मी टू यूज़ इट, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स यूज़ अ शॉर्टर टाइम फ्रेम वन, जैसे कि ऐसे ही ढूंढा जाता है। तुम्हें क्या लगता है? देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस लाइक इट। देखो, इस स्विंग हाई को मैंने टच किया है, इस स्विंग लो को टच किया है मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से दिस 0.382 एरिया लुक्स गुड, एंड दिस 78% एरिया लुक्स गुड एज ए स्विंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 78% एरिया मिला है मुझे इस स्विंग का, इस स्विंग लो को टच करेंगे, इस स्विंग हाई को टच करेंगे, एंड इस 38% एरिया को टच करेंगे। And this is the Fibonacci trend based Fibonacci extension level which I'm trying to find out, and you will see 1.5 and 1.618 का एक अच्छा सिग्निफिकेंस दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ऑल्दो दीज लेवल्स आर नॉट परफेक्ट, मुझे एक आवरली टाइम फ्रेम में इसकी बायस चेक करनी पड़ेगी, आर दिस लेवल फाइन और नॉट। तो देखोगे तो 61% एरिया इज लुकिंग वेरी गुड। 0.786 एरिया से भी एक अच्छा मूवमेंट आया है। सॉरी, पार्डन मी। One area is not looking very good, but 1.5 looks very strong. So yeah, this is a perfect swing. We can use this. अब ये लेवल्स मुझे मिल गए। अब इसमें से मैं परफेक्ट लेवल्स ढूंढूंगा कि जो मुझे एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। तो देखोगे ना, यहाँ पे 0.5 दिख रही है, दिस 0.5 एरिया, दिस इज अ वेरी गुड एरिया, दिस 618 एरिया लुक्स गुड। तो मैं क्या करा, मैंने ये मार्क किया, आई यूज दिस एरिया, मैंने यहाँ पे कंफर्म किया कि देखो प्रीवियसली यहाँ से एक सेलिंग भी आई है, तो आई विल मार्क दिस लेवल। दीज टू लेवल्स डज नॉट लुक प्रॉमिसिंग टू मी, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बट दिस 1.5 लेवल looked good to me. Okay, so I will use this, wait a bit, I will use this 1.5 level। अब इसको हटाते हैं। लेवल्स कैसे मार्क होते समझ आ रहा है? अभी हमने कितने लेवल्स मार्क किए, ये प्रीवियसली मार्क था, दिस वाज द ट्रेंड लाइन, अब इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तक 3 लेवल्स मार्क हुए और कुछ लेवल्स मार्क नहीं किए। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन हियर। यहाँ पे प्राइस मोड था, इसलिए इस स्विंग को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विक्स थे। एक बार इस स्विंग को भी लेकर ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कोई स्विंग नहीं मिल रहा था मुझे, यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिल रहा था, दैट इज वाई यूज दीज टू स्विंग्स। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रिकवर कर रहा था, इसलिए मैंने इस स्विंग को कवर नहीं किया। लेट मी ट्राई, इज देयर एनी अदर स्विंग विच आई कैन सी? Well, I do not see any other good swing in here. Let's see, let me test this. This, let's see, is this a good one? This does look good. Decently good, not that good. That is why I was saying कि मुझे लेवल क्यों नहीं अच्छे लग रहे। See, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इतना अच्छा लेवल्स नहीं मिल पाए, स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ देम। लेट मी ट्राई दिस स्विंग, if I can see anything good in here. Not convincing enough to me. This is a good level. Let me tell you which one. This 0.5 level. To my eyes, it looks appealing. That is why I will use it. और देखो, मैंने जो एक प्रीवियस लेवल यूज़ किया था वो भी इससे कॉन्साइड कर रहा है 0.618 से, तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि 25,270-80 का एरिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी। डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स? अभी मैंने कितने लेवल्स मार्क किए? 1 2 3 4 5।
these 5 levels are marked. लेकिन अभी इतना बड़ा जो रैली हुई है इसके बीच में भी तो लेवल्स होंगे. There is no levels in between, trust me. जब यहाँ से फॉल आएगा ना तब these levels will not work. That is why there is no good level in them. This swing high will not work as a good support, trust me. This can work as a good support. तो we will like try to find इस एरिया के लिए अब मुझे कोई एक सपोर्ट चाहिए जो इसके अंदर मुझे मिल पाएगा. उसके लिए मैं ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर सकता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकता हूँ. ओके, लेट्स सी. फ्रॉम दिस बॉटम to 26058 and let me see. This looks nice to me. And these are the levels for Nifty, and you will make money if you follow these levels. There's nothing more, trust me. और कोई levels होंगे तो I will share it in my Telegram channel, but majorly this will play the whole game in Nifty. In Bank Nifty I had marked a few level, but अभी फिलहाल इतने कोई खास levels नहीं है. Bank Nifty is probably going to attempt this retest 56,000 55,000 area, and from here we will notice कि क्या होता है आगे. यहाँ से probably इस टाइप का एक swing बना सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी. here 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 और यहाँ से इस ब्रेक को हाई कर दे. अगर इस हाई को ब्रेक कर दे, यहाँ से ऐसा कंसोलिडेशन करते 59,951 का एक एरिया. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ से फिर एक डंप देगा. These are the kind of structures that I'm expecting in Bank Nifty. Well, this is it for today. I hope you understand something good. Please do comment, like, share. This is Ram signing off. Have a great day.